बिहार का सबसे पहले खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। गांधी जयंती के अवसर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चलाए गए टीकाकरण के महाअभियान के तहत किया गया वैक्सीनेशन। 8 महीने से कोविड-19 के वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे थे ग्रामीण। मेडिकल टीम को गाँव तक पहुँचने में लगा 8 महीना। सैकड़ों ग्रामीणों ने लिया वैक्सीन का पहला डोज। खबरें विस्तार से। औरंगाबाद व गया जिले के सीमा पर स्थित डुमरिया प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित व सुदूरवर्ती क्षेत्र छकरबंधा पंचायत के अनवरम सैलिया में गांधी जयंती के मौके पर महाअभियान के तहत ग्रामीणों को कोरोना से बचाव व सुरक्षा हेतु वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां गांव के महिला व पुरुष सैकड़ों की संख्या में इस महाअभियान में शामिल हुए और कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया और कोरोना मुक्त बिहार बनाने में अपनी भागीदारी निभाई। हम आपको बता दें कि इस गांव में आने और जाने के लिए जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। यहां तक कि मुख्य सड़क पर आने के लिए ग्रामीणों को 7 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। नक्सल क्षेत्र व औरंगाबाद जिले के सीमा पर होने के कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये लोग स्वास्थ्य विभाग की मूलभूत सुविधाओं से भी पूरी तरह से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मियों को भी आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस गांव में जाने के लिए डुमरिया प्रखंड मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी, वो भी जंगल व पहाड़ से होते हुए पैदल तय करनी पड़ती है। पैदल चलने के कारण ही गांव के ग्रामीण कोविड-19 टीकाकरण से वंचित थे। डुमरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल की 4 सदस्यीय टीम इस गाँव में पहुँच करीब 140 लोगों को फर्स्ट डोज दिया। गांव तक पहुंचने में वैक्सीन का बैग लेकर 6 किलोमीटर कीचड़ व पानी से होकर गुजरना पड़ा। ज्ञात हो कि गया जिले में कोविड-19 का टीकाकरण 16 जनवरी 2021 से शुरू हो गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के पंचायत स्तर पर जगह जगह सेशन साइट बनाकर टीकाकरण का कार्य किया गया है और किया जा रहा है। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए बिहार टुडे न्यूज। पंचायत छकरबंधा में पड़ता है, डुमरिया के पंचायत छकरबंधा में अनवरम सैलिया गाँव है और हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में BCM हूँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरिया। यहाँ आज कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है और हम लोग यहाँ मेन रोड से करीब 4-5 किलोमीटर पैदल चलकर नदी और तालाब का नदी है पार करके कीचड़ वाला रास्ता, इतना रास्ता खराब है कैसे कैसे करके जंगल के रास्ते हम लोग यहाँ बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं। हम लोग सभी मेडिकल टीम स्टाफ सब आए हुए हैं, NM और मैं खुद यहाँ आया हूँ और सब वैक्सीनेशन कराने के लिए। अभी यहाँ पर किसी से जब बातचीत किया तो यहाँ के ग्रामीण लोग बोले अभी यहाँ पर किसी भी तरह का कोरोना का वैक्सीन नहीं पड़ा है। हम लोग यहाँ फर्स्ट डोज देने के लिए आए हैं और सेकेंड डोज जब 84 दिन के बाद 3 महीना बाद जो पड़ता है वो हम लोग फिर देंगे आकर। ये बहुत ही सुदूर क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और बहुत मतलब घर गाँव बहुत सबका दूर दूर है और रास्ता आवागमन किसी भी तरह का आवागमन नहीं है और कोई साधन नहीं आने जाने का। सब लोग जितने भी लोग हैं पुरुष महिला पैदल ही करीब 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल ही जाते हैं। कोई भी सामान लाना या कुछ भी लाना हो या किसी भी चीज़ के लिए तो कम से कम 6-7-8 किलोमीटर पैदल चलना ही पड़ता है सभी को। ये कम से कम अगर पहाड़ी के रास्ते आते हैं तो कम से कम 15-16 किलोमीटर है, पहाड़ा जंगल के रास्ते 15-16 किलोमीटर पड़ता है और ऐसे औरंगाबाद आमस होते औरंगाबाद के रास्ते ये कम से कम 100-110 किलोमीटर पड़ जाता है। जी, इसी कारण से सभी जगह का हम लोग माइक्रो प्लान बनाए हैं। पूरे डुमरिया प्रखंड का करीब 25 जगह सेशन प्लान किए हैं और 25 जगह में अनवरम सैलिया और जो गोपाल डेरा एक गांव है बूढ़ा बूढ़ी, ये सबको यहाँ कवर करके और सभी का वैक्सीनेशन कम से कम 400 से 500 लोगों का वैक्सीनेशन करा कर ही यहाँ से जाना है। देखिए, अनवरम सैलिया सबसे रिमोटेस्ट क्षेत्रों में से एक है और प्रत्येक वर्ष जब भी चुनाव वहाँ पे होते हैं, मुझे याद है लोगों को औरंगाबाद देव होके जाना पड़ता था और उस क्षेत्र में भी कल वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ है जो दिखाता है कि लोग विकास को पसंद कर रहे हैं, लोग विकास के साथ जुड़ रहे हैं।